प्लस अब क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो वो करेगा, ठीक है। ही विल प्ले फुटबॉल। अब सब्जेक्ट जब हमारा बेसिकली आई और वी के साथ हम जनरली शैल लगाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ वी यूज विल। बट अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ कि शैल लगाओ तो यू कैन यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो ही है, चाहे वो इट है, चाहे वो दे है, चाहे वो यू है। ओके। अब इसी का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव रूल। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O। एग्जाम्पल विल या शैल भी आ सकता है यहाँ पे। ही प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। जब हमारा आई और वी होगा तो हम शैल लगाएंगे। अगर उन्होंने बोला हुआ स्पेशली कि आपको शैल भी लगाना है क्वेश्चन में तो यू विल यूज इट, अदरवाइज आप आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट स्पेशली अगर बोला गया है देन यू विल यूज शैल विद आई एंड वी। और जब हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो विल आगे आ जाएगा। विल ही प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। दिस इज माई नेगेटिव सेंटेंस। या, इज इट क्लियर? Everything is clear? Just unmute yourself now. Yes, ma'am. Yeah. Everything is clear. Ma'am, just but I am not clear that past simple. Not clear. Simple past tense. Okay. Yes, ma'am. मैं अगर थोड़े से आपसे if I ask few examples, then it might be clear. जो past है उसमें subject के साथ हमारा ना तो V1 लगेगा, ना ही हमारा had वगैरह कुछ लगेगा। Simple past which is he, subject मेरा he है। He played football. V2 लगेगा इसमें। तो V2 प्ले का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लेड। ईट का जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एट, वैसे प्ले का होगा प्लेड। तो ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। और जब हमारा यही सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म में आएगा तो V1 V2 की जगह हम V1 यूज करेंगे। विल ही सॉरी डिड ही प्ले फुटबॉल, अब हमने प्लेड नहीं यूज करना, अब हमने V1 लगाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि हमने डिड लगा दिया इसलिए हमारा V1 हो गया। तो डिड ही प्ले फुटबॉल, डिड इज दी सेकेंड, इज दी अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ डू या डज। डू डज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाया था, उसकी टेंस चेंज हो गया और वो डिड बन गया। इसलिए हम दो बारी V2 नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने डिड को चेंज करा, इसलिए प्ले का हमने प्ले ही लिखा। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. मैं थोड़े से एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे एंड देन इट विल बी मच क्लियर टू यू। Just give me a moment.